नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी फॉर यूपीएससी पीसीएस चैनल में स्वागत है। बहुत सारे लोगों ने कमेंट भी किए थे और अलग अलग प्लेटफॉर्म पर मैसेज किया था कि बीपीएससी के लिए साइंस के लिए कौन सा अप्रोच हम अपनाएं। साइंस के जो एमसीक्यू आते हैं प्री एग्ज़ाम में मुख्यतः, उसके लिए कितने क्वेश्चन आते हैं। मिनिमम आपको 30 से 35 के करीब में मिनिमम 30 क्वेश्चन तो आते ही हैं। 30 क्वेश्चन तो मिनिमम आपको देखने को मिलेंगे ही साइंस में। तो उन्होंने पूछा था कि ये 30 से 35 क्वेश्चन के करीब में क्या हम करें जो कम समय में, अभी तो करीब में 1 महीना 1.5 महीना रह गया है, 1 महीने के आसपास, तो इसमें से मैक्सिमम क्वेश्चन हम अटेम्प्ट कर पाएँ। अगर आप साइंस छोड़ के जाते हो तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा, ये गारंटेड है। नहीं होगा का मतलब नहीं होगा। तो मैं मुख्य रूप से उनके लिए जिनका साइंस बैकग्राउंड नहीं है उनके लिए कुछ किताबें बताऊँगा, और जिनका साइंस बैकग्राउंड है उनकी तो कोई बात ही नहीं। ओके, तो अगर आपने साइंस अभी तक नहीं पढ़ा है, मिनिमम मान लो कि आपने कुछ नहीं पढ़ा है साइंस में, कोई लेक्चर वगैरह नहीं देखा है, थोड़ा बहुत भी नहीं पढ़ा है, तो आपको शुरू करना चाहिए कहाँ से। तो सबसे पहले ये घटना चक्र की बुक आती है पूर्वावलोकन, इससे शुरू करना चाहिए। क्यों? क्योंकि इसमें ना प्रीवियस ईयर के आपको साइंस के सारे क्वेश्चंस लगभग मिल जाएंगे। और अगर बीपीएससी का पैटर्न देखो तो प्रीवियस ईयर से सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। देखो यहाँ से सामान्य विज्ञान शुरू है, प्रीवियस ईयर सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस बीपीएससी में पूछे जाते हैं। इसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी तीनों के आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे, और मैक्सिमम क्वेश्चन आपको इससे टकरा सकता है, अभी भी लगा हुआ है, पॉसिबिलिटी होती है। ओके, तो आप इसको कर सकते हो। इसमें ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, 300 साढ़े 300 के करीब में क्वेश्चंस हैं, तो उसको आप कंप्लीट कर सकते हैं आसानी से। देखने में बस ये बड़ा लगता है, बाकी एक एक लाइन का आंसर है इसको, और आसानी से याद भी हो जाएगा। 2 बार अगर आप इसको करके जाओगे तो आपको दिक्कत नहीं आनी चाहिए। ओके, और इसके अलावा मैं एक और बुक दिखाता हूँ। जैसे ये बुक है, लूसेंट की आती है, सॉरी कैमरा हिल गया थोड़ा। लूसेंट की ये बुक आती है, सामान्य ज्ञान की, जीएस का मुख्य रूप से आता है। तो इसमें जो साइंस का सेक्शन है ना, अगर आपने कुछ नहीं पढ़ा है आज तक, तो अगर इसका आप साइंस करके चले जाते हैं तो आपके साइंस के क्वेश्चन नहीं गलत होंगे, इसकी गारंटी मैं ले सकता हूँ, है ना। तो इसमें जहाँ पर सामान्य विज्ञान शुरू होता है, करीब में 424 से लेकर और 455 पेज तक है, 555 तक, तो काफ़ी सारे क्वेश्चन हैं। मतलब फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। अगर घटना चक्र नहीं भी करते हैं आप, ना पूर्वावलोकन किया, ना प्रीवियस ईयर, कुछ भी नहीं, अगर आप इसमें से करके चले जाओगे इस बुक से सारे क्वेश्चंस, तो आपको साइंस के मैक्सिमम क्वेश्चन, लगभग में अगर 130 क्वेश्चन आते हैं तो 30 में से 22-23 क्वेश्चन तो आप गारंटेड सही करके आओगे। ये कोई कम नहीं होता है, समझना। जिसने कभी भी साइंस नहीं पढ़ा, वो अगर 30 में से 22-23 क्वेश्चन सही करके आ रहा है तो ये उसके लिए कोई कम नहीं है, समझ रहे हो ना। तो इसलिए इस बुक को मैं रिकमेंड इसलिए करता हूँ घटना चक्र से ज़्यादा, क्योंकि घटना चक्र पूर्वावलोकन बीपीएससी प्रीवियस ईयर है। घटना चक्र पूर्वावलोकन बीपीएससी प्रीवियस ईयर में सिर्फ और सिर्फ बीपीएससी के आपको प्रीवियस मिलेंगे, जबकि इसमें वस्तुनिष्ठ जो लूसेंट का आता है, मैं वस्तुनिष्ठ की बात कर रहा हूँ, लूसेंट के बुक की बात मैं नहीं कर रहा हूँ। लूसेंट ऑब्जेक्टिव की बुक आती है, उसकी बात कर रहा हूँ। अगर आप इसे साइंस करके जाते तो इसमें न सिर्फ बीपीएससी प्रीवियस ईयर बल्कि नए क्वेश्चंस और जो बाकी स्टेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होते हैं वो भी टकराते हैं। ओके, तो 2 किताब मैंने बताया है, एक और किताब मैं बता देता हूँ, और अगर आपको करना हो तो, है ना, जब आपके पास कोई ऑप्शन नहीं बचे और आपको क्वेश्चंस भी नहीं छोड़ने हैं और लूसेंट भी नहीं पढ़ना है, क्योंकि लूसेंट में बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं। एक बार मैं आपको दिखाता हूं, जैसे लूसेंट के क्वेश्चन कुछ देखो। जैसे प्रकाश नाम से ही चैप्टर है, वैसे किया होगा बहुत सारे लोगों ने, तो यूट्यूब पर करवाया भी है। उसमें कितने सारे क्वेश्चंस मिल जाते, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं इसमें, इतने हैं कि क्या बोलूँ मैं, याद रखना थोड़ा सा मुश्किल होता है ना। तो ये बुक है, घटना चक्र की आती है, सामान्य विज्ञान की। ये पूरा का पूरा बुक है, आपको मैं मोटाई चंबाई दिखा देता हूँ। देखो ये पूरी बुक है, मोटी सी, अच्छी खासी सी इसका वेटेज है। इसकी खासियत क्या है कि ये बस देखने मोटा है ना। अगर आप इसको करने बैठोगे तो मैक्सिमम 5 दिन लगेंगे आपको, 5 से 6 दिन, मेरे हिसाब से तो वही लगना चाहिए। 6 दिन में आपको पूरा बुक कंप्लीट हो जाएगा ये, है ना। तो इसको आप करके अगर जाते हैं, इसकी बुक की खासियत क्या है कि इसमें यूपीएससी, बीपीएससी और यूपी पीसीएस, इसके अलावा राजस्थान पीसीएस का जो होता है, एमपी का जो होता है, छत्तीसगढ़ का जो होता है, इन सारे एग्जाम्स के प्रीवियस ईयर साइंस के क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे।
अगर सारे स्टेट का तुमने प्रीवियस ईयर साइंस का क्वेश्चन कर लिया तो बीपीएससी के 30 में से 28 क्वेश्चन तक सॉल्व कर सकते हो सही सही। पिछली बार मैंने साइंस के लिए, मैं सही बता रहा हूँ, मैंने साइंस के लिए जब मैंने पढ़ाना शुरू किया, मैंने पढ़ाना इसीलिए शुरू में इसी बुक को शुरू किया था क्योंकि मुझे खुद का प्रैक्टिस करना था। तो बीपीएससी के जब मैं प्रीवियस ईयर सॉल्व करके गया था प्रीवियस ईयर, तो मेरे क्वेश्चन 30 में से लगभग में सारे ही सही हुए, जितने 30-33 आए थे लगभग में सारे ही सही हुए, एक भी क्वेश्चन नहीं गलत हुआ था साइंस से मेरा। तो इस बुक को आप अपना सकते हो। जिन्होंने नहीं पढ़ा है कुछ भी, उनके लिए मैं मुख्य रूप से कह रहा हूँ। और इस बुक से हमने, अगर मैं अपने चैनल की बात करूँ तो हमारे चैनल पर आपको इस बुक से फिजिक्स ऑलमोस्ट कंप्लीट मिल जाएगा, शुरुआत मैंने करवाए थे, और बायोलॉजी भी ऑलमोस्ट कंप्लीट मिल जाएगा। केमिस्ट्री भी मैंने शुरू कर दिया, उसका मुख्य टॉपिक्स मैंने शुरू कर दिए हैं, पिछली बार एक वीडियो में मैंने अपलोड किया था। तो ये 3 बुक मैं आपको रिकमेंड करूँगा पढ़ने के लिए। कौन कौन सा? एक घटना चक्र पूर्वावलोकन की बुक आती है, सामान्य विज्ञान की पूरी बुक ही आती है सामान्य विज्ञान की, इसका सामान्य इतिहास भी आता है, ज्योग्राफी भी आता है। ओके, तो आप सामान्य विज्ञान की अगर आप करके जाते हैं, कोई भी बुक मत पढ़ना। अगर इसको पढ़ के चलेगा तो घटना चक्र पूर्वावलोकन बीपीएससी प्रीवियस ईयर पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है, जो 350 क्वेश्चन का सेट है ना। तो आप इसको कर सकते हैं। और मैंने 2 बुक बताई थी, एक लूसेंट ऑब्जेक्टिव की बुक मैंने बताई है, आप उसको कर सकते हैं। और लूसेंट ऑब्जेक्टिव के बाद मैंने घटना चक्र पूर्वावलोकन बीपीएससी प्रीवियस ईयर बताई है। ओके, अगर आप इसको करके जा सकते हैं। होता क्या है ना कि पढ़ने वन लाइनर फैक्ट से ज़्यादा ऑब्जेक्टिव अच्छा रहता है ना, याद करने में आसानी होती है, ऑप्शन के हिसाब से आसानी से याद हो जाता है। पहली बार मैंने इस तरह से वीडियो बनाने की कोशिश की है कैमरा ऑन करके, तो देखना, जो भी लगे फीडबैक ज़रूर देना। और सबसे अंत में, अगर किसी को शौक़ हो कि नहीं मुझे तो ऑब्जेक्टिव नहीं पढ़ना है, मुझे तो सारा कुछ वो पढ़ के जाना है लूसेंट के हिसाब से, तो यहाँ पर ये लूसेंट की बुक आती है सामान्य ज्ञान की, जीके की, इसको आप पढ़ के जा सकते हो साइंस के लिए, है ना। लेकिन इसका एक नुकसान बड़ा है कि इसको याद रखने में बड़ी दिक्कत होती है। ख़ासतौर से मैं अगर अपनी बात करूँ, मुझे तो बड़ी ही दिक्कत होती थी, इसके वन लाइनर फैक्ट्स मुझसे नहीं याद होते हैं, है ना। जिन्होंने साइंस पढ़ा है अगर वो इसको पढ़ते हैं तो उनके लिए बेनिफिशियल होता है, क्योंकि इसमें फैक्ट्स उनको काफ़ी सारे मिल जाते हैं। बाकी जिन्होंने साइंस नहीं पढ़ा है, अगर वो पहली बार इसको पढ़ने बैठते हैं इसमें से साइंस, तो आपको फिर दिक्कत आ जाएगी, आप नहीं कर सकते हो, समझ रहे हो ना। तो चारों बुक मैंने बता दिया है। सबसे अच्छा कौन सा बताया मैंने? घटना चक्र प्रीवियस ईयर सामान्य विज्ञान की बुक आती है, पूरी बुक ही आती है, उसको जरूर करना। किसी को भी करना न करना, उसको जरूर करके जाना, क्वेश्चंस गलत नहीं होंगे, इसकी मैं गारंटी ले सकता हूँ। ओके, जो भी लगा वीडियो हेल्पफुल हो तो बताना, मैं इस तरह की कोशिश करूँगा ऐसे कैमरा वगैरह ऑन करके वीडियो बनाने की। पहली बार मैंने कोशिश की है, ठीक है। थैंक यू सो मच। ओके।